हेलो एवरीवन, कैसे हो भी आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपके 11th क्लास का जो चैप्टर है, यूनिट है सेल स्ट्रक्चर, यूनिट थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका चैप्टर वैसे तो 8 है, लेकिन उस यूनिट का पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर की रेटिंग करते हैं। एनसीईआरटी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज अ सेल। इसमें टॉपिक है सेल थ्योरी और एन ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। व्हेन, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन यहाँ से लेके इतना इंट्रोडक्शन ही है। व्हेन यू लुक अराउंड, या जब आप अपने चारों तरफ देखते हो, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तुम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ें अपने आसपास देखते हो। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ, और अपने आप से पूछते हो, वॉट इज इट दैट मेक्स एन organism living, or what is an inanimate thing does not have which in living thing has. The answer to this is the presence of the basic unit of cell life. Basic unit of life, the cell is all living organism। यानी कि जब प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बेसिक यूनिट है लिविंग की वो सेल है। बेसिक यूनिट जो ये प्रेजेंस है, तो जो बेसिक यूनिट है वो बेसिक यूनिट सेल है। अब बात कर लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी सेल से मिलकर बने। सम आर कंपोस्ट ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो एकल सेल है यानी एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, जो जंतु, तो उन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाइल अदर लाइक एस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, यानी जो बहुत सारी सेलों से मिलकर बने हैं उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं व्हाट इज अ सेल। सेल क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी जो लाइफ में एसेंशियल फंक्शन है, महत्वपूर्ण उपयोगी कार्य हैं, वो पूरी तरीके से करते हैं। तो यूनिसेलुलर जिसमें एकल सेल है, तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये ज़िंदगी अपनी अच्छे से नहीं जी सकता, उसमें पूरी ज़िंदगी, पूरी अपनी लाइफ सारी एसेंशियल फंक्शन करते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि जो एक सेल है, यानी कि एक सेल है वो भी अच्छे से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ पूरे कर सकता है, और वहीं जिसमें मल्टी सेलुलर वो भी पूरी एसेंशियल या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। लेकिन आधी सेल, डेढ़ सेल, दो सेल, ऐसा तो नहीं होता। जो आधी सेल वाले या 0.2 है, 0.5 है कि ये सेल इस किसी ऑर्गेनिज्म में है और वो पूरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिनमें आधी सेल है वो डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं हो सकते, वो दूसरे के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of all living organism, यानी कि सेल क्या है। सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग organism। एंटोनी वॉन लिविनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, यानी एंटोनी वॉन लिविनहुक ने जो देखी थी, वो लिविनहुक साहब ने देखी थी। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, यानी कि जिंदी सेल देखी थी। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने देखी थी सबसे पहले। लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बाद में डिस्कवर करा था सेल में न्यूक्लियस। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, the invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structure detail of the cell, यानी जो आपका माइक्रोस्कोप था उसके आने के बाद जो सेल की स्टडी में इम्प्रूवमेंट हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उससे रिवील करके स्ट्रक्चर डिटेल के बारे में पढ़ा गया सेल के बारे में। अब बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी इन 1838 मैथिस सिलिडन अ जर्मन बोटनिस्ट, यानी जो मैथिस सिलिडन थे वो थे जर्मन बोटनिस्ट। एग्जामिन
examine a large number of plant and observe that all plant are composed of cell। यानी उन्होंने बहुत सारे प्लांट लिए और उनमें देखा कि प्लांट, जितने भी प्लांट है वो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, यानी जितने जितने भी पेड़ पौधे यूनिवर्स में है वो अलग अलग तरह की सेलों से मिलकर बने हुए हैं, यानी उनमें सेल उपस्थित है। फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द प्लांट, यानी कि टिश्यू से, यानी सेल के टिश्यू से मिलकर बने हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोरे स्वान, स्वान आएगा मतलब में, तो ये जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, स्वान आया, थियोडोरे स्वान ने 1 साल बाद 1839, वो 1838 थे, 1838 में थे स्लीडन साहब, SCHLEIDN स्लीडन साहब। लेकिन थियोडोरे स्वान साहब ने 1839 में, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, और जो स्लीडन साहब थे आपके, वो थे आपके बोटनिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट, ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, उन्होंने प्लांट सेल पर स्टडी करी थी, इन्होंने एनिमल सेल पर, एनिमल यानी स्वान एनिमल, और जो आपके सिलिडन थे वो प्लांट सेल पर स्टडी करी थी, एनिमल सेल। एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैव अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नाउन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि जो सेल होती है, एनिमल की जो सेल होती है, वो एक पतली लेयर रखती है, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही आल्सो कंक्लूडेड, ही मीन्स उन्होंने आल्सो मीन्स कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट, उन्होंने स्टडी, यानी जो आपके स्वान साहब थे, इन्होंने स्टडी करी थी प्लांट पर भी, स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर। उन्होंने ये पता लगाया कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूनिक कैरेक्टर है एनिमल में, और वहीं इन्होंने प्लांट में यूनिक कैरेक्टर का पता लगाया, द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। यानी जो यूनिक कैरेक्टर था कौन था? सेल वॉल। सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस, यानी इसके बेसिस पर स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी कि इन्होंने स्वान साहब ने एनिमल और प्लांट पर अपनी एक हाइपोथेसिस प्रपोज की, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि जो सेल की, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी एनिमल की और प्लांट की कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी या तो सेल से बनी है या सेल के प्रोडक्ट से बनी है, सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी है। स्लीडन एंड स्वैन टुगेदर मिलकर, यानी इन दोनों ने एक दूसरे से मिलकर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। यानी कि जो इन्होंने थ्योरी दी थी 1838 एंड 1839 में, तो उसके कुछ एक्सेप्शन था। उस एक्सेप्शन क्या था कि भाई नई सेल तो फॉर्म हो रही है, वो कैसे फॉर्म हो रही है और कैसे, मतलब में एक एक्सेप्शन यही था। तो रुडोल्फ विर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन, उन्होंने वायरस के ऊपर भी दूसरा एक्सेप्शन ये था कि इन्होंने वायरस के ऊपर भी इनकी जो सेल थ्योरी थी वो लागू नहीं हो रही थी। ठीक है। हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वैन टू गिव Rudolf Virchow, Rudolf cells, new cell were formed. यानी this theory however did not explain as to how new cell were formed, यानी कि न्यू सेल कैसे बननी है। तो Rudolf Virchow साहब ने 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड, यानी जो एक्सप्लेन करा कि सेल डिवाइड हो रही है, डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम पुरानी यानी प्री एक्साइटिंग सेल से ही। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसे लैटिन भाषा में शब्द दिया। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वैन टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप, और उन्होंने फाइनल शेप दिया हाइपोथेसिस स्वान एंड स्लीडन एंड स्वान की थ्योरी के हिसाब से ही। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, सेल थ्योरी को आज हम समझ सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये कहा था स्लीडन एंड स्वान साहब ने, लेकिन ऑल सेल आर
फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स ये करा था आपने रुडोल्फ विर्चो साहब ने, ठीक है। ये आपको बात ध्यान देनी है।